नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। यह भौतिक प्रदेश के पढ़ाए हुए सभी भागों में अंतिम भाग है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के द्वीप एवं भारत के द्वीप समूह के बारे में। भारत के द्वीप एवं भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा। पहला है अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। कहाँ के द्वीप? बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर में लक्षद्वीप पाया जाता है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। यहाँ अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है जो केरला के आसपास पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सर्वप्रथम हम लक्षद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। लक्षद्वीप की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ की स्थिति कहाँ है। ये आपका है भारत का मैप, रफली आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, और ये आपका भाग है केरला। कौन सा है? और ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मुख्यतः जो है प्रवालों से निर्मित द्वीप है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रवाल क्या होते हैं। तो प्रवाल क्या होते हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। प्रवाल जो होते हैं वो एक समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? समुद्री जीव। तो ये कैसे एक द्वीप के निर्माण में सहयोग करते हैं ये भी जान लेते हैं। क्या होता है कि ये जब मरते हैं तो इनकी अस्थि पंजरा एक जगह इकट्ठे हैं और ये समूह में रहते हैं। इनके अस्थि पंजर एक जगह इकट्ठे होते हैं। फिर दूसरे प्रवाल क्या होते हैं? इन्हीं अस्थि पंजरों, मरे हुए प्रवालों के अस्थि पंजरों पर फिर ऊपर रहने लगते हैं। फिर ये मरते हैं, फिर इनके ऊपर दूसरे प्रवाल रहने लगते हैं, और इस तरह से समुद्र के ऊपर जब ये प्रवालों का जमाव आ जाता है तो इस पे धूल धक्कड़ आदि से एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारी सामान्य समझ हुई। अब देख लेते हैं प्रवालों का विकास कैसे होता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि प्रवालों के साथ सहजीवी संबंध में एक शैवाल भी रहती है। कौन सी रहती है प्रवाल के साथ? एक तो प्रवाल हुआ, दूसरा शैवाल। इस शैवाल का नाम है जूजेंथली। जूजेंथली शैवाल प्रवालों के ऊपर निवास करती है और इस प्रवाल को रंग बिरंगा रूप प्रदान करती है। कैसा रूप प्रदान करती है? रंग बिरंगा। कई तरह के प्रवाल मतलब होते हैं, इनका रंग कई कलर का होता है, तो इस प्रवाल को जो है कई रंग में वो रूप प्रदान करती है और एक निवासित होती है। तो इन्हीं से जो है प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, यही देख लेते हैं प्रवाल विरंजन क्या होता है। जब ये जूजेंथली जो है किसी कारणवश, प्रदूषणवश समुद्र में या तापमान, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जूजेंथली इन प्रवालों के ऊपर से हट जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? प्रवाल विरंजन। क्या बोला जाता है? प्रवाल विरंजन। प्रवाल ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण जो है ये बहुत तेजी से हो रहा है। अब आइए देख लेते हैं कि प्रवालों की उत्पत्ति कैसी दशाओं में होती है। मुख्यतः प्रवाल जो है वो भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा से 30 अंश उत्तर और 30 अंश दक्षिण के बीच में ही पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जीवन यापन की अनुकूल दशाएं जो है यहीं पड़ती है, यहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश लगभग वर्ष भर इस क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ का तापमान जो है गर्म रहता है और ये उनके विकास के लिए अच्छी दशाएं होती हैं। और तापमान जनरली 27 डिग्री सेंटीग्रेड से वही 35-40 के आसपास रहता है, 35 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो यहाँ प्रवालों का विकास आसानी से होता है। दूसरी विशेष मतलब इनकी अनुकूल दशा क्या है कि छिछला सागर होना चाहिए। ठीक है, बहुत गहरा सागर नहीं होना चाहिए, छिछला सागर, और जहाँ की गहराई 200 मीटर से लेकर 500 मीटर के आसपास रहती है, वहाँ ये प्रवाल पाए जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे अधिकतर प्रवाल जो है वो किसी महाद्वीपीय शेल्फ या मतलब किसी स्थल भूभाग के 100-200 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के आसपास ही पाए जाते हैं। जैसे हमारा लक्षद्वीप है, वो भारत के मेन भूभाग था, केरला से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो ये तो हमारी हो गई प्रवालों के विकास की दशाएं। प्रवालों का निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं। ये अब आइए लक्षद्वीप की स्थिति और उसके द्वीपों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये है आपका 8 डिग्री चैनल, ये है 9 डिग्री चैनल और ये है 11 डिग्री चैनल। कितना? 11 डिग्री चैनल। ये जनरली अक्षांशों के आधार पर इन चैनलों का वजन हुआ है, अर्थात 8 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश और 11 डिग्री अक्षांश। 8 डिग्री अक्षांश के नीचे एक द्वीप है या द्वीपों का समूह है, इसे मालदीव कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप का एक पार्ट है या कह सकते हैं द्वीप है, जिसे मिनी कॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉय। प्रश्न आता है कि 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के मिनी काय को अलग करता है। ठीक है, और इसी तरह 9 डिग्री चैनल के ऊपर कुछ द्वीप पाए जाते हैं जो लक्षद्वीप के ही भाग हैं। इसमें से एक है आपका जहाँ लक्षद्वीप की राजधानी है, इस द्वीप का नाम है कवरत्ती। कवरत्ती जो है राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। यहीं पे एक द्वीप पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंड्रोथ। एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और यहीं पे एक और द्वीप है अगत्ती। अगत्ती द्वीप पे अगत्ती हवाई अड्डा होता स्थापित है। कौन सा हवाई अड्डा? अगत्ती हवाई अड्डा। बोला जाएगा लक्षद्वीप में हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो वो अगत्ती द्वीप पे अगत्ती हवाई अड्डा है। और यहीं पे एक और द्वीप हम देख लेते हैं, उसको बोलते हैं पित्ती द्वीप। पित्ती द्वीप। पित्ती द्वीप पे एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है पित्ती द्वीप पे? पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, और इन सभी द्वीप समूहों को, इन सभी द्वीपों को मिला करके कैनानौर द्वीप कहा जाता है। कैनानौर द्वीप या इसे लक्का द्वीप भी कहते हैं। लक्का द्वीप। तो यहाँ प्रश्न उठ जाएगा कि कवरत्ती या लक्का द्वीप या कैनानौर और मिनी काय के बीच में कौन सा चैनल है? तो आप यहाँ आंसर दे देंगे कि 9 डिग्री चैनल जो है वो कैनानौर और मिनी काय के बीच में है। इसके ऊपर यहाँ 11 डिग्री चैनल के आसपास भी कुछ द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों को मिनी
अमन दीवी, सॉरी अमन दीवी करते हैं। क्या करते हैं? अमन दीवी। और प्रश्न आ गया कि 11 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूह, लक्षद्वीप के किन दो द्वीप समूहों को बांटता है? तो यहाँ हम कर देंगे कि अमीन दीवी और कैनानार को 11 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ये तो हमारी इसकी स्थिति और उसके बारे में हो गया जो प्रश्न उठते हैं। अब आइए कुछ इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। पूछा जाता है कि मिनिकॉय में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो चूंकि आप अभी देखें कि 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय और मालदीव अलग होता है, तो यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है महल। इस भाषा का नाम महल है और इसका निर्माण 2 भाषाओं का निर्माण से हुआ है। पहला लक्षद्वीप में एक भाषा बोली जाती है, जानते हैं केरल के पास से ही लक्षद्वीप है, तो ये भाषा तो बोली जाएगी लक्षद्वीप में जो है मलयालम। और दूसरी जो मालदीव में बोली जाती है दिवेही। इन दोनों भाषाओं के मिश्रण से महल भाषा का निर्माण हुआ है जो मिनिकॉय बोली जाती है। और इसके अलावा शेष लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है। और तीसरी विशेषता यहाँ एक देख लेते हैं, यहाँ कोई जनजाति नहीं पाई जाती। यहाँ क्या है कि अंग्रेजों ने केरला से कुछ लोगों को लाकर यहाँ आके बसा दिया खेती होती के लिए, खासकर गन्ने वन्ने की खेती के लिए या नारियल की खेती के लिए। तो यहाँ अधिकतर लगभग 95% जो है सैफी मुसलमान है। इनकी सबसे अधिक संख्या है, सैफी मुसलमानों की संख्या यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ लक्षद्वीप के बारे में हम लोगों का आज के बारे में। और अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह।